लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि जो गर्ल्स हैं वो एक बर्डन है। उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाने लिखाने से कुछ नहीं होता, बस आप उनको थोड़ी सी एजुकेशन दे दीजिए और जितनी जल्दी हो सके घर से विदा कर दीजिए। Afia is a brilliant student. She has got her aspirations. She was so motivated and struggled so hard to change herself. She had just joined college in 11th standard. I think after 3 or 4 months, we come to know that her parents are planning to get her married. She must have not even completed 17. जब बच्चे छोटे थे तो हम सोचते थे कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हाई एजुकेशन देंगे बच्चों को, और मतलब बहुत ऊंचा सोचते थे। लेकिन जब लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होने लगती हैं तो लोगों की 4 तरह की बात सुनते थे। कैसे रिलेटिव्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मत पढ़ाइए, पढ़ा के क्या होगा, जितना आप पढ़ाएंगे वो लड़की हाथ से निकल जाएगी। तो मम्मी का माइंड टोटली डाइवर्ट कर दिया और डैड का भी थोड़ा कि नहीं अभी शादी फिक्स कर देना चाहिए। तो जो है उसमें हमारा माइंड ये बन गया कि नहीं, लड़कियां हैं, पता नहीं अपनी ज़िंदगी का कौन सा भरोसा है, अभी हैं कल नहीं रहे, तो जितनी जल्दी हो सके शादी करके हटा देना चाहिए। आई वॉज डीपली हर्ट। क्यों हो रहा है हमारे साथ, ही क्यों हो रहा है? हमने जो गोल देखा है, गोल है, वो आई थिंक वो अचीव नहीं कर पाएंगे अब हम फैज़ाबाद से मुंबई आए कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। As I was from Hindi medium, I faced lot of difficulties studying in Urdu medium. She put so much of efforts to learn Urdu. And I managed to get 86.20% in my SSC examination, and I also got a Student of the Year award from my school. Then I got scholarship from Kotak Education Foundation. Afia got the scholarship from Excel. Excel works with meritorious students who score above 80% in their SSC. I was so happy, but my journey was not easy. She wanted to do something in her life and she requested us to speak to her parents. एक्सेल वालों ने कहा कि इस बच्चे की पूरी हेल्प हम लोग करेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और जो है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, और शादी तो आपको एक दिन करना ही है, तो आफिया का जो एम है उसको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिए। Things were getting better, but unfortunately my father lost his job. Her family had so many financial issues. In night time, she is stitching clothes, taking tuitions and paying that monthly rent. Then add to my problem, my mother and the younger sister were hospitalized before 2 months of my board examination. And I was not prepared for my 12th exam. तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर आप पास भी हो गई, आप 55% भी लाएंगी तो वो हमारे लिए बहुत है, और वो किसी 90% से कम नहीं होगा। तो 12th स्टैंडर्ड में 55% तो आ जाएगा, बट उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि आफिया फेस दिस प्रॉब्लम्स। जो भी रहेगा कहीं पे भी रिजल्ट जाएगा और वो परमानेंटली रहेगा। आई हैड ओनली 1 month फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम। देन आई मेड माई ओन नोट्स and I have started studying, and I managed to get 78% in my HSC. Afia was a self-motivated girl, and she came to us and she said she want to do something in her life. She want to continue with her education. आज जो आफिया ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है इनका, और यहाँ तक जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल किया है उन्होंने, तो वो एक्सेल की बदौलत किया है। और एक्सेल अगर हमारा साथ ना देती तो शायद आफिया अभी इस मुकाम पर ना होती, वो 10th करके घर में बैठी होती। Here you have a role model who is also equally focused on her studies, plus she is able to take care of her family. अगर आप दिल से वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, तो पूरी जो दुनिया है ना आपको शिद्दत से उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। और अगर आपके माइंड में आपका गोल डिसाइडेड है, आपको ये करना है, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है।